हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वें बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो सेट नंबर 12 है। ये वॉल्यूम 2 का सेट है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इटोरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मार्च 1931 में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीमती कुसुम देवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बटलर समिति। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रैयतबाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, धन के बहिर्गमन सिद्धांत का वर्णन दादा भाई नौरोजी की किस पुस्तक और लेखों में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक और इसके माध्यम से धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की गई है सभी में। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंग्लैंड डेब्स टू इंडिया, द वर्ड्स एंड मीन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर होगा ई, यानी कि भारत को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। राज हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, घड़ी में प्रयोग वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। अगला है, निम्नलिखित में से विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पाबना विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बेल्लौर का विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड जॉर्ज बार्लो। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संगठन विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा पंडित विष्णु शास्त्री ने की। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा J.A. हिक्की। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, अरुणोदय कमेटी 1906 ईस्वी में निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। अगला है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु के प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस गीगस। अगला क्वेश्चन है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुल अधिपति पर गोली चलाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बीना दास, बी ऑप्शन। अगला है, किस संस्था ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो इसका आंसर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। अगला है, निम्नलिखित संस्थाओं को उसकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहले बॉम्बे एसोसिएशन, फिर दूसरा इंडियन लीग, फिर चौथा इंडियन एसोसिएशन, फिर दूसरा मद्रास महाजन सभा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के पूर्व की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस शायर ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उर्दू कवि फैज अहमद फैज ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चंपारण आंदोलन 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, मोपला विद्रोह 1921, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। अगला है, बाल गंगाधर तिलक कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। 1907 के सूरत अधिवेशन में गर्मपंथियों के द्वारा तिलक को अध्यक्ष बनाने को लेकर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। 1907 में अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष बने। अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा DNA, सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के प्रभावित क्षेत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 1857 की क्रांति के महान सेनानायक वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा सी, 26 अप्रैल 1858। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग के बारे में क्या असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा
सी यानी कि होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने 3 बार बिहार की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार का संबंध निम्न में से किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था से। अगला है, किस मुगल शासक ने आना सिक्के को प्रचलित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला है, निम्न में से किस शासक ने गुल रुखी नामक कविताओं की रचना की? तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। अगला है, किस मध्यकालीन भारतीय शासन ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। अगला है, किस ग्रंथि द्वारा दुग्ध श्रावण हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। अगला, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रोपड़ चेनाब सुमेलित नहीं है। रोपड़ पंजाब में स्थित है, जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो ये है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अथर्ववेद। अगला, बौद्ध धर्म का वर्ज्यान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7वीं-8वीं शताब्दी में। अगला है, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने का क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपसंपदा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों को राजकीय मुद्रा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पन। अगला क्वेश्चन देखें, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वसुदेव। अगला, निम्नलिखित में से किसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। अगला है, वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में से सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इत्सिंग। फयान 399 में, सोह्युन 1918 में, ह्वेनसांग 630 ईस्वी, इत्सिंग 7 AD के अंत में। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्डेयर। अगला है, आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना में उल्लेखित घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंचम पंचवर्षीय योजना। अगला, विश्व के 4 शीर्ष कृषि योग भूमि धारक देश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका, भारत, चीन और रूस। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा पेश किया गया था। अगला है, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए मैग्नीशियम तत्व अनिवार्य है। अगला है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्याज दर कम करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, फिर चौथा भारतीय औद्योगिक विकास निगम, फिर पहला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, फिर तीसरा भारतीय लघु उद्योग एवं विकास निगम सिडबी। अगला क्वेश्चन है, आहार क्रांति मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला, निम्न में से किसे जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि पेट्रोलियम, बिजली, मानव उपयोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से मुक्त रखा है। अगला है, किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खुले बाजार की क्रिया। अगला है, निम्नलिखित में मिलान करना है, तो इसमें हम लोग इसका आंसर देखें, ये हो जाएगा ए। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं, अग्नाशय ग्लूकागॉन हार्मोन, पिट्यूटरी थायराइड उत्तेजक हार्मोन, अधिविक्र कोर्टिसोल, थायराइड, कैल्सीटोनिन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवाएं। अगला है, सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस वैश्विक संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विश्व आर्थिक मंच।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के अंत में लोक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 28.65%। अगला है, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 18 वर्ष। अगला, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में। अगला है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 100वां। अगला है, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 18वां। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति। अगला है, संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति। यह अनुच्छेद 51 में है, जबकि 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में वर्णित है। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल? तो इसका आंसर हो जाएगा ई यानी कि दाब बढ़ाने पर घटाने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हता है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा के कितने संसद सदस्य चुनकर आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 19। अगला है, भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य से नियुक्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने की पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला है, मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, कौन सी नई टीम IPL 2022 की हिस्सा होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई यानी कि अहमदाबाद और लखनऊ के 2 नई टीमें हैं जो IPL 2022 का हिस्सा होगी, यानी प्रतियोगिता की टीमों में संख्या 10 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46वां। अगला, निम्नलिखित में किस मंत्रालय में मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आवासन एवं शहरी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व सम्मेलन का उद्घाटन किया, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5 से 17 सितंबर तक। अगला, निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर यूवरिथ लैब विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है रोपर। अगला, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि इसके तहत श्रमिकों को 10 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 21.71%। अगला, वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों की कुल उत्पादन कितना रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 282.9 मिलियन टन। अगला, हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए कभी अभियान आरंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, हाल ही में तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन संयुक्त रूप से निम्न में से किस देशों द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आइसलैंड और जापान।
अगला है भारत रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्टिक सागर। अगला है अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। अगला है सुजल मिशन के तहत 24 घंटे के आधार पर ड्रिंक फार्म ट्रैप का सुविधा वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरी। अगला है निम्न में से भारत के किस शहर में प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। अगला वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी उद्गणों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक। अगला है रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दिसंबर 2021 में किस शहर में शुरू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा कोची। अगला क्वेश्चन है इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पाकर सोलर प्रोब। अगला क्वेश्चन है विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अगस्त को। अगला है स्टेलाइजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। अगला 23 से 24 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कॉर्पेट। अगला अगस्त 2021 में विश्व जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नैरोबी केन्या में। निम्न में से किन्हें भौतिक विभाजन के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर कनक साहा। अगला निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शफक बानो। अगला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जितेंद्र कुमार को। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा गया। अगला हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस को केंद्र में निम्न में से किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग। अगला जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरो के खान है, ये निम्न में से किस क्रम के चट्टानों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी विंध्यन की चट्टान। अगला है निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बनिहाल। अगला निम्न में से कौन सा युग्म सुमेल गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गलत है, यानी कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। सह्याद्री के 2 भाग में व्यक्त किया गया है, उत्तरी एवं दक्षिणी, ये वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नॉर्मन मायर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है सम्मिलित करना है, इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है, यानी कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कलकत्ता, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये हो जाएगा भोपाल, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र हो जाएगा इसका हो जाएगा देहरादून, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ मैंग्रोव वन सदापर्णी वन वनपाती वनों का संयोजन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अंडमान निकोबार। अगला निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर को साथ नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। अगला कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा के मैदान भारत के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा सी CWG। अगला रुद्रप्रयाग की नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी और अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है पोंग बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यास। अगला है सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर से तीसरा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक विश्व में हीरे के सिंचित भंडार निम्न में से किस देश में है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, यह हो जाएगा रूस।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागरीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी कि मोजाम्बिक और अल्ग्रास की जलधारा हिंद महासागरीय जलधारा है। अल नीलो और सुसीमा जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अगला, विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टिटिकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोलाबिया पठार। अगला, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अररिया। अगला है, ऊपरी विंध्य समूह के चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर और रोहतास। अगला है, बॉक्साइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। निम्न में से किस मध्य में की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1911 से 1921। अगला, निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत पर भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विग्रह। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाल। अगला है, निम्न में से वेग की विमीय सूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी m10L1T-1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी विद्युत मोटर। अगला है, सुमेलित करना है भौतिक राशि और इकाइयाँ। तो इसमें हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं, ये हो जाएगा सी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसमें हम लोग देख सकते हैं बल का न्यूटन, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सहसंजक बल। अगला, कैलोरीमीटर प्रायः किस धातु पर बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्र। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सा स्थिरीकृत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। अगला है, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इंगित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ताप दृढ़ बहुलक प्लास्टिक का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखें, ताप दृढ़ प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। इन्हें इच्छित आकार में ढाला जा सकता है, इन्हें पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी से पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। इन सभी में लघु आवर्त की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से दहन का कौन सा विक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। ऑक्सीकरण, तीसरा रासायनिक, चौथा ऊष्माक्षेपी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए एग्रीकस। अगला है, रक्त कोष ब्लड बैंक में इस रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डेक्टक्स और सोडियम नाइट्रेट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा परमाणु के बीच बंधों में संग्रहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी रासायनिक ऊर्जा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोबाल्ट। अगला, निम्नलिखित में से किस रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। शरीर और कोशिकाओं के कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती, तब ग्लूकोज ग्लाइकोजेल के रूप में यकृत और मांसपेशियों में जमा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही क्रम में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा जीवाश्म पक्षी जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इसकी अन्य विशेषता सरीसृप जैसे होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आर्कियोडेक्स। अगला है, 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं, 10% छात्र न क्रिकेट खेलते हैं न फुटबॉल। केवल फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24।
अगला, यदि m का 33% इक्वल टू 11 हो तो m का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 11 क्रमागत संख्याओं का योग 330 है, तो मध्य संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। अगला दिया गया है 131p प्लस 217 क्यू इक्वल टू 827, 217p प्लस 131 क्यू इक्वल टू 913, एक्स और वाई का मान निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3 और 2। अगला, सोमवार, मंगलवार, बुधवार की औसत वर्षा 42 सेंटीमीटर थी, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार की औसत वर्षा 43 सेंटीमीटर थी। यदि बृहस्पतिवार की औसत वर्षा 44 सेंटीमीटर है, तो सोमवार को वर्षा हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 41 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देख सकते हैं, फॉर्माइडेबल शब्द का अक्षरों में का उपयोग करके बनाया नहीं जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फीमेबल नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, रवि 8 मीटर उत्तर पूर्व और 6 मीटर दक्षिण पूर्व में चला, अब उसकी प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 10 मीटर। अगला, सोना की आयु उसकी बहन मोना से 6 गुनी है, 4 वर्ष बाद उसकी उम्र मोना से 4 गुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 36 वर्ष और 6 वर्ष। अगला, x+4 व्यक्तियों द्वारा x+5 दिनों के द्वारा किया गया कार्य x-y व्यक्तियों द्वारा x+20 दिनों में किए गए कार्यों के बराबर है, तो x का मान बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला है, कितने वर्ष में 19,200 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,032 रुपये होगा, तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।